गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटोनेशन में डेटोनेशन वर्ड से फेमिलियर हो आप लोग? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या होता है कि Yes, sir. डेटोनेशन एक्चुअली क्या होता है कि एक एबनॉर्मल टाइप का हार्मफुल टू द आवर इंजन्स बिकॉज इट मे डैमेज द इंजन एज वेल एज इंजन कंपोनेंट्स। इट क्लियर? ठीक है। Yes, sir. तो ये इसमें हम देखेंगे क्या टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ पे क्या है नॉकिंग। व्हाट इज नॉकिंग? वी विल डिफाइन एंड डिस्कस द टर्म नॉकिंग। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे उसका रीजन जानेंगे हम क्या होता है ड्यू टू विच रीजन नॉकिंग विल ऑकर्स। ओके। इसका इफेक्ट देखेंगे बाद में इफेक्ट क्या होता है इसका इंजन कंपोनेंट इंजन में। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. नॉकिंग देखो नॉकिंग इज एन नॉकिंग इन इंटरनल कंबशन इज इंजन IC engine. Knocking in IC engine is a sharp sound used by the premature combustion of a compressed air fuel mixture in the cylinder. ठीक है। ये क्या होता है premature burning of fuel होता है जिसके कारण क्या है जिसके कारण ये आपका साइंटिस्ट है जिनके द्वारा इज इट क्लियर? सर। जी सर। हाँ हाँ तो हाँ सर आपका आ रहा है। ओके ठीक है। बेसिकली व्हाट इज द यूजेस ऑफ नॉकिंग? देखो इन पेट्रोल इंजन में क्या होता है प्री इग्निशन फर्स्ट इज प्री इग्निशन एंड बैलेंस कंबशन। ठीक है। एंड इन डीजल इंजन डिले इन इग्निशन होता है लेकिन क्या होता है आपका प्री मेच्योर कुछ इम्प्योरिटीज मिला दो। ठीक है। कि जो आप लोकल तेल खरीदते हो लोग क्या करते हैं कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं जिसके कारण क्या होता है जिसके कारण वहां पे क्या होता है कि आपका इम्प्रॉपर कंबशन होता है इनफॉर्मल कंबशन होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि देयर विल बी मोर देन वन आपका फ्लेम फ्रंट। ठीक है। दैट इज व्हाई इट विल डेटोनेट्स। ठीक है। एंड that will causes the engine damage. Is it clear? ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कारण हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंबशन इन ऐसा इंजन। ठीक है। ऐसा इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है नॉर्मल कंबशन और दूसरा होता है एबनॉर्मल कंबशन। देखो नॉर्मल कंबशन में क्या हम पढ़ते हैं व्हेन द flame travels evenly or uniformly across the combustion chamber। कंप्लीट फ्लो करता है आपका फ्लेम जो है यूनिफॉर्मली ट्रेवल करता है। दिस इज आवर यहाँ पे फ्लेम। ठीक है। फ्लेम फ्रंट में क्या होता है यहाँ पे हेलो हेलो Yes, sir. हाँ ठीक है। ये आपका क्या है फ्लेम फ्रंट है। ठीक है। स्पार्क प्लग लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे फ्यूल इनटेक वाल्व है। ठीक है। तो ये आपका फ्यूल जो होता है स्पार्क होता है यहाँ पे फ्यूल होता है ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक। तो आपका देखो इंजन जो होता है आपका यहाँ पे होता है दिस इज आवर हेयर this is our here TDC and this point is our। ठीक है। ये आपका टॉप बीट सेंटर है और ये सॉरी ये इसको हटा दो एक मिनट।
ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्टॉक, दिस इज आवर VC, ठीक है, VC इज व्हाट, क्लियरेंस वॉल्यूम, इज इट क्लियर? हेलो, Yes, clear, sir. clearance volume, ठीक है. After compression stroke we will achieve what, we will achieve the clearance volume, ठीक है. अब इस clearance volume में क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस हो जाता है. अब स्पार्क हम क्या करते हैं, स्पार्क बाय यूजिंग स्पार्क प्लग वी जनरेट द स्पार्क, ठीक है. तो यहाँ से फ्लेम होगा, ठीक है, फ्लेम जनरेट होगा. ये फ्लेम क्या होगा, फ्लेम ट्रेवल करना शुरू कर शुरू कर देगा थ्रू आउट द चेम्बर, कंबशन चेम्बर, ठीक है. तो ये ये शुरू हो जाएगा, मतलब कि यूनिफॉर्मली कंबशन होगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल कंबशन. बट इन केस ऑफ एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है, जो आपका इसमें क्या होता है, मोर देन टू, मोर देन वन और मोर देन वन विल क्या होता है, हम देखते हैं कि अब मान लो कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ मेरे पास. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पार्टिकल रह गया, ठीक है. ये आपका टॉप टॉप ऑफ आपका पिस्टन है, ये पिस्टन का टॉप है, इज इट क्लियर, ठीक है. तो यहाँ पे ये दीवार क्या है, दिस इज द वॉल ऑफ द इंजन सिलेंडर, दिस इज द वॉल ऑफ द इंजन सिलेंडर, दिस इज आवर एयर इनलेट पोर्ट, दिस इज आवर एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है. सपोज कि कार्बन डिपोजिट हो गया, सपोज कार्बन डिपोजिट हो गया या अनबर्न्ड फ्यूल रह गया इसमें, ठीक है, अनबर्न्ड फ्यूल लास्ट आपका साइकिल का बच्चा रह गया. अब साइकिल में जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि नेक्स्ट साइकिल में कंप्रेशन होता है, नेक्स्ट साइकिल में कंप्रेशन होता है. तो क्या करता है कि कंप्रेशन होने के कारण जो पहले का चार्ज रहता है, या आप उसकी यहाँ पे कोई कार्बन पार्टिकल होता है, दिस इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हेलो. हॉट स्टेट कंडीशन में रहता है, जैसे प्रेस करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर विल इंक्रीज ऑफ द चार्ज. चार्ज का टेम्परेचर प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि ये खुद ऑटोमेटिकली ये बर्न कर जाता है, ठीक है. एफिशिएंट टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ये बर्न कर जाता है. तो दैट इज नॉन आवर, क्या इसको बोलते हैं, इसको ऑटो इग्निशन, ठीक है. ऑटो इग्निशन, अपने आप ये जल गया, ठीक है. तो अपने आप यदि जलना शुरू हो जाएगा तो मेरे पास पावर लॉस होगा, क्योंकि मेरे पास यदि साइकिल का पहुंचने से पहले, टॉप बीट सेंटर से पहुंचने से पहले ही मेरे पास फ्यूल जल गया, ठीक है, फ्यूल विल बी बर्न, ठीक है. तो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे आपका पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम BDC टू TDC, ठीक है. ड्यूरिंग दैट पीरियड द फ्यूल गेट्स बर्न, फ्यूल विल पुश द पिस्टन, ठीक है. फ्यूल क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा नीचे, जबकि हमको जाना था ऊपर. तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ पावर हियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, हेलो, Yes, sir. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. देयर विल ए लॉस होता है कि ऑटो इग्निशन हो गया, उसके बाद Sir, sound clear नहीं आ रहा sir. आपका जब ज्यादा आ रहा है आपका आवाज. कोशिश करता है. हेलो, स्क्रीन दिख रहा है, Yes, हेलो. sir. दिख रहा है सर, लेकिन आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है.
हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है सर आवाज। स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन आवाज भी आ रहा है। हाँ आवाज सर, थोड़ा आ रहा फटाफट है। आ रहा है सर, जैसे लग रहा है कि आवाज क्लियर अब नहीं आ रहा है सर। हेलो, अब देखो, अब ठीक है। जी सर। ओके, तो अब क्या होता है आपका, देखो ये एबनॉर्मल कंबशन में क्या होता है कि कंबशन गेट्स डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल बिहेवियर। जो नॉर्मल बिहेवियर में जो कंबशन का प्रोसेस होता है उससे डेविएट हो जाता है एंड देयर विल बी लॉस इन परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड आल्सो इट विल डैमेज द इंजन एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। तो अब मतलब नॉर्मल कंबशन में समझ में आया क्या होता है, यूनिफॉर्मली वहां पे यूनिफॉर्मली ट्रेवल करता है फ्लेम फ्रंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कि एबनॉर्मल बिहेवियर में हम क्या बताया, एक ऑटो इग्निशन होता है। ऑटो इग्निशन किसके कारण होता है, ऑटो इग्निशन किसके कारण होता है, यदि फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑटो हेलो सर, अब तो आपका पूरा आवाज गायब हो गया सर। हेलो सर, हेलो, किसी को आवाज आ रहा है मेरा? जब जो फ्लो में पढ़ाता है ना सर, यानी जब मेरे को बोलता है हाँ, वही फ्लो में पढ़ाने से ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो एबनॉर्मल कंडीशन में एक कंडीशन और होता है आपका, क्या अब मैंने बताया ऑटो इग्निशन, एक होता है प्री इग्निशन, ठीक है। प्री इग्निशन कहने का मतलब कि इग्निशन पॉइंट पहुंचने से पहले, इग्निशन पॉइंट पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉटम डीड सेंटर से टॉप डीड सेंटर पर पिस्टन जाता है, तो ये वॉल्यूम क्या इसको बोलते हैं आपका, ये वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। क्लियरेंस वॉल्यूम में क्या होता है, आफ्टर रीचिंग द टॉप डेड सेंटर ऑफ द पिस्टन द फ्यूल गेट्स इग्नाइटेड by the help of स्पार्क प्लग। इज इट क्लियर? तो अब स्पार्क प्लग में सपोज कि स्पार्क प्लग में आप स्पार्क प्लग को स्पार्क प्लग को इग्नाइट किया, ठीक है, तो फ्लेम फ्रंट क्या करेगा, ट्रेवल करेगा थ्रू आउट द चेम्बर। इज इट क्लियर? थ्रू एन चेम्बर, या आप बोल सकते हो थ्रू आउट द क्लियरेंस वॉल्यूम। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ फ्लेम फ्रंट के ट्रेवल करता है, तो यहाँ का चार्ज जो होगा, यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा, जिसके कारण यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ का चार्ज कंप्रेस्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? कंप्रेस्ड हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और यदि यहाँ पे मान लो कि यदि ये कोई हॉट मटेरियल होगा, हॉट पार्टिकल होगा, ठीक है, तो उस टेम्परेचर और बढ़ा देगा, जिसके कारण यहाँ पे भी एक क्या करे, स्पार्क हो जाएगा, स्पार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक यहाँ भी फ्लेम फ्रंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देयर विल बी टू वेव ऑफ प्रेशर वेव जनरेट होगा। ये एक प्रेशर वेव हो गया ड्यू टू स्पार्क प्लग, एंड एक ड्यू टू सेल्फ इग्निशन, ठीक है। दो आपका हो गया प्रेशर वेव, ठीक है। तो ये दो प्रेशर वेव कोलाइड करता है तो एक एबनॉर्मल आवाज होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज आवर एबनॉर्मल कंबशन, ठीक है, और नॉकिंग और डेटोनेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो बस यही है इसमें, इसका रीजन यही है। देखते हैं कुछ इफेक्ट क्या है, ठीक है। देखो अब नॉर्मल कंबशन में क्या होता है, नॉर्मल कंबशन में यहाँ पे, नॉर्मल कंबशन में यहाँ देखो यूनिफॉर्म जो होता है कंबशन होता है इन द सिलेंडर, ठीक है। और नॉर्मल कंबशन पे जो आपका टॉर्क मिलता है वो भी यूनिफॉर्म आवाज आता है, ठीक है। दो फ्लेम फ्रंट हो गया या मल्टीपल फ्लेम फ्रंट हो गया, ठीक है, इसके कारण एक झटका लगता है, दैट इज नोन एज आवर डेटोनेशन, ठीक है। एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज डेटोनेशन। एक आवाज आता है, नॉइजली साउंड, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑटो इग्निशन क्या बताया था, ऑटो इग्निशन क्या बताया था हमने कि ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर कैन रिएक्ट स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पे जो फ्यूल एयर मिक्सचर जो होता है पहुंच जाता है, तो ये क्या करता है, स्पॉन्टेनियस क्या करता है, ये रिलीज कर देता है एनर्जी, स्पॉन्टेनियस से बर्न कर जाता है, तो रिलीज आपका सडनली ये क्या करता है, आपका सडनली दे विल रिलीज द एनर्जी, ठीक है। that is known as our auto ignition। यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ऑटो इग्निशन ऑफ द फ्यूल हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज आवर, दिस प्रोसेस इज नोन एज आवर सेल्फ इग्निशन इन ऑब्सेंस ऑफ द फ्लेम। यहाँ फ्लेम की जरूरत हमें नहीं होती, क्लियर। हेलो, it is also known as abnormal combustion as I have discussed, ठीक है, which causes the detonation and undesirable for the engine as well as their performance। Is it clear? It may damage the engine parts and engine itself। Is it clear? Yes, Auto sir. ignition का क्या क्या एडवांटेज है? हेलो, हेलो सर, साढ़े हाँ हाँ साढ़े साढ़े तीन होने वाला सर, सर का भी क्लास ज्वाइन करना होगा ना सर, बोलेंगे मेरा ही क्लास में है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इग्निशन की बात किया था, प्री इग्निशन में क्या करता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर चार्ज हम अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब्सेंस ऑफ स्पार्क, यहाँ भी स्पार्क के अब्सेंस में क्या होता है, प्री इग्नाइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी हमको लॉस होता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल कंबशन में प्री इग्निशन में क्या होता है कि एक आपका एबनॉर्मल साउंड जनरेट होता है। एबनॉर्मल साउंड मतलब प्रीमेच्योर इग्निशन होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ शॉक वेव, ठीक है, देयर विल बी टू वेव फ्रंट, ठीक है। ये दो वेव फ्रंट प्रेशर वेव कोलाइड होगा तो ऑब्वियसली एबनॉर्मल साउंड होगा, ठीक है। दैट विल क्यूज द नॉकिंग, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ प्री इग्निशन, देखो इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ डेटोनेशन, ठीक है। डेटोनेशन होता है आपका हीट ट्रांसफर क्या करता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक रहता है उसका चार्ज ज्यादा टाइम तक रहता है, तो ये क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ द आपका हीट ट्रांसफर का टेंडेंसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। स्पीड आप पावर भी लूज हो जाता है, क्योंकि आपका पावर जिस समय चाहिए उससे पहले हमको पावर मिल जाता है, तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ पावर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। ये मैंने फ्लेम फ्रंट का ही बताया था, फ्लेम फ्रंट ये पॉइंट ए इज है, पॉइंट ए क्या है आपका, यहाँ पे आपका पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए बता रहा है आपका स्पार्क प्लग है, ठीक है। फ्लेम फ्रंट है, फ्लेम फ्रंट ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा आपका एयर फील्ड मिक्सचर है। ये आपका पिस्टन के ऊपर सरफेस पे यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे बीडीसी आपका ये जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, यहाँ से आप स्पार्क किए तो फ्लेम फ्रंट ट्रेवल किया, इतना इतना फ्यूल को क्या किया, वो बर्न किया। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये फ्यूल जो होता है कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद क्या होता है, कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आपका यही एबनॉर्मल कंबशन होता है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फ्लेम फ्रंट जैसे इग्नाइट करता है तो आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जैसे बढ़ता है, यहाँ पे ऑटो इग्निशन शुरू हो जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। इस कारण यहाँ पे फ्लेम फ्रंट क्या होता है, फ्लेम फ्रंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है और फिर रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे दो फ्लेम फ्रंट हो गया, तो फ्लेम फ्रंट को प्रेशर वेव विल क्रिएट एंड ये आपका कोलाइड करेगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल कंबशन होगा। इसलिए यहाँ पे जिग-जैग लाइन से दिखाया है, यहाँ पे पावर लॉस होता है। इज इट क्लियर? ये आपका नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन क्या है, noise and roughness। Obviously there will be a noise due to the pulsating noise and pressure wave, due to the pulsating pressure wave there will be a noise, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है, ड्यू टू द प्रेशर वेव क्या होता है, वाइब्रेशन जनरेट होता है which will harms to our engine as well as its component, ठीक है। मैकेनिकल डैमेज में क्या होगा आपका, यही क्या है, एरोजन ऑफ पिस्टन, सिलेंडर हेड, फिटिंग ऑफ इनलेट एंड आउटपुट वाल्व को ये डैमेज करेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डिपोजिट यहाँ पे अनबर्न फ्यूल जैसे कंप्लीट बर्न नहीं करेगा तो यहाँ पे कुछ कार्बन पार्टिकल डिपोजिट हो जाएगा। वो क्या करेगा आपका, ये फिर से डेटोनेशन इफेक्ट को और इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसीलिए हमको क्या हमेशा क्या करते हैं कि कार्बन को हमेशा क्लीन करना पड़ता है आपका स्पार्क प्लग को, ठीक है। डिक्रीज इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, लॉस होता है पावर का, इसलिए एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर जाता है। प्री इग्निशन जो बताया मैंने, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you, sir. और